गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, क्या आप जीवन में चाहते हैं सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, खुशहाली आपके जीवन में उपलब्ध रहे? आपको जरूर मिलेगी, आप उसके हकदार हैं, क्योंकि मानव का जन्म जो आपका हुआ इसीलिए हुआ कि बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिला है। और वो इसीलिए मिला है कि हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जिसके हम हकदार हैं। जल बिच मीन प्यासी रे, सुन सुन आवत हंसी रे। मछली पानी में रह कर के बोले मुझे प्यास लगी है, सुनकर हंसी आती है। और अगर हमने मानव का चोला धारण किया, मानव जन्म लिया है, अगर फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत दुख है, हमारी लाइफ में बहुत पीड़ा है, हमारी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, हमारी लाइफ में बहुत चुनौतियां हैं, तो फिर मनुष्य जन्म लेने का आपको कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि मनुष्य जन्म होता ही इसीलिए है क्योंकि आपके लाइफ में जो इतनी चुनौतियां आएंगी, चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, उनका समाधान करके अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और अपने जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं। कोई पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर की लाइफ में चुनौतियां नहीं आती हैं, वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाते हैं। वो कोई बहुत बड़ा इतिहास बना के नहीं जाते, लेकिन मानव के रूप में जन्म लेता है, मानव से उत्तम बनता है, उत्तम से सर्वोत्तम बनता है, पुरुषोत्तम बनता है और भगवान, गॉड, गॉडेस, देवी देवता जैसे नाम से भी नवाजा जाता है, पूजनीय हो जाता है, स्टैच्यू बनाए जाते हैं, मजारें बनाई जाती हैं, उनके लिए समाधियां बनाई जाती हैं, मेले लगते हैं, उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं। क्योंकि मानव ने इतने महान कार्य कर दिए, वो पूजनीय हो जाते हैं, देवता बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। और वो चोला आपने धारण कर लिया है, उस चोला को धारण करके उस चोला की मर्यादा रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है, आपका दायित्व है। अपने धर्म का पालन करना, मानव धर्म का पालन करना, मानवता अपने अंदर जगाना है, अपनी सुप्त शक्तियों को जागरूक करना है। हर इंसान के पास वो कामयाबी, वो सफलता, वो टैलेंट, वो प्रतिभा है, बस उसको निखारना तुम्हें पड़ेगा, आपको चमकाना पड़ेगा, धार लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कामयाबी कोई प्लेट में नहीं मिलती। अगर किसी कामयाब घर में भी आप पैदा हो गए हैं तो उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको उसमें लगातार कंटिन्यूटी, प्रयास, ग्रोथ करते रहना पड़ेगा। नहीं तो कुछ समय के बाद में जो सफलता थी वो धराशायी हो जाती। बहुत सारे इतिहास के पन्नों में ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत सफल थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका कहीं नामो निशान नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी थी लेकिन आज वो कहीं नहीं है, बड़े बड़े नाम थे आज कहीं नहीं है, बड़े बड़े लोग थे आज कहीं नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपलिफ्ट नहीं किया। हर इंसान का दायित्व बनता है अपने आप को अपग्रेड करना, अपलिफ्ट करना, एलिवेट करना, अपने लाइफ में अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना। जितना जबरदस्त नेटवर्क होगा उतना नेटवर्थ होगा। आपके रिश्ते बेहतर होना चाहिए, आपकी हेल्थ बेहतर होना चाहिए, आपका कामयाबी का कार्मिक जीवन बेहतर होना चाहिए, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होना चाहिए, आपके रिश्ते बेहतरीन होने चाहिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। आपके जीवन में हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, लर्निंग जबरदस्त होनी चाहिए। जितनी जबरदस्त लर्निंग होगी उतनी जबरदस्त आपकी लाइफ में अपकमिंग होगी और नई नई चुनौतियों के लिए, बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ वक्त के सांचे बदल गए। आपको कौन सा व्यक्तित्व बनना है वो आपको देखना। न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम लाइफ में वो कामयाबी का आनंद ले पाएंगे। पूरा ओल्ड सेल्फ से वो सफलता नहीं मिलेगी। जिस माइंड सेट से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, उस माइंड सेट से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। उस माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, नया माइंड सेट लाना पड़ेगा, तभी एक नई तरीके से, नई सोच, नए जोश जुनून के साथ आप उसका समाधान कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आज आपकी लाइफ में जो समस्या है, तो वो समस्या तो आपके लाइफ इसलिए है क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व में निखार नहीं ला रहे, अपने व्यक्तित्व में बदलाव नहीं ला रहे, अपने व्यक्तित्व को बेहतर नहीं बना रहे हैं। उस व्यक्तित्व से, उस पर्सनैलिटी से आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना है, अपने आप को प्रिपेयर करना, चैलेंज फाइट करना है। आज आपने क्वेश्चन पेपर देने गए थे, आपको बेहतर तरीके से, जितना अच्छी तरह से आप कर सकते थे आपने किया, पर फिर भी आपके मुताबिक वो रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उसके लिए आपको और भी जबरदस्त तरीके से, अलग तरीके से, डिफरेंट वे में
डिफरेंट तरीके से अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, जिससे कि अगली बार जब एग्ज़ाम के लिए जाओ आप बेहतर तरीके से रिजल्ट प्राप्त कर पाओ, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बन पाओ। आपकी लाइफ में भी चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, आपको लगता है कि आप बेहतर कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपने आप को करना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी जो कंसल्टेंट हैं, जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो मास्टर हैं, हमें उनसे भी जाकर के संपर्क स्थापित करना है। अपने आप को लर्निंग में डालिए, अपने आप को ट्रेंड करिए, नई नई चुनौतियों के लिए तैयार करिए, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपना लाइफ में अपनाइए। आज जमाना 21st सेंचुरी का युग है, आज का जमाना एरोप्लेन का, जंबो जेट का जमाना है। अगर आज के समय आप बैलगाड़ी से पैदल यात्रा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं कि कामयाबी नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन बहुत समय लगेगी। लेकिन हमें समय के साथ चलना पड़े। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, वक्त के सांचे बदल गए। आपको वक्त के सांचे बदलने वाला इंसान बनना है। हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे भी मुड़ना पड़ता है, बैक गियर में गाड़ी लेनी पड़ती स्पीड बढ़ाने के लिए। वो अपनी विवेक बुद्धि समझदारी से आप अपने फैसले लीजिए। आज जो भी हैं आप अपने डिसीजन अपने फैसलों की वजह से हैं, कल जो होंगे आप भी अपने फैसले अपने डिसीजन की वजह से होंगे। इसलिए आज का फैसला कल का भविष्य निर्धारित करता है। तो आज अपने लाइफ में फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में ग्रोथ के लिए अपने आप को ट्रेंड करिए। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जीवन जीने का रहस्य सीखिए, उस विज्ञान को सीखिए, उस कला को सीखिए जो आपको जीवन के क्षेत्र में, कामयाबी के क्षेत्र में एक बेहतरीन व्यक्तित्व का मालिक बनाए। न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ, न्यू सेल्फ, न्यू ऑरा, न्यू पर्सनैलिटी, न्यू क्रिएटिविटी के साथ, न्यू आइडेंटिटी के साथ समाज सोसाइटी में मान सम्मान, शोहरत, इज्जत के हकदार बनो और जबरदस्त तरीके से जीवन में आगे बढ़ो। और कोई हमसे टकराएगा वो जबरदस्त बन जाएगा। वो ऑरा लेकर के चलना, किसी के साथ गलत करने का सोचना नहीं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला भी ज़्यादा गुनाहगार होता है। इसलिए कायर होते हैं, कावड़ होते हैं वो लोग जो जुर्म को सहते हैं। जुर्म को सहना नहीं है, जुर्म का मुकाबला करना है, और नहीं तो आपके ऊपर जुर्म हावी होता चला जाएगा, आपका व्यक्तित्व डाउनफॉल में चला जाएगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व को सुपर पावर बनाना है। हमें शेर का नाम सुन करके भागना नहीं है, शेर का मुकाबला करना है, क्योंकि आप भी शेरों के शेर हैं। जबरदस्त उस परमपिता परमात्मा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कितनी चुनौतियां हैं, भगवान हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपका और क्या होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस करना चाहिए, हु विल हेल्प मी नहीं, हु विल स्टॉप मी, मुझे कौन रोकेगा, मेरी कौन मदद करेगा नहीं, मुझे कौन रोकेगा। वो ऑरा लेकर के चलिए, अपने आप, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाइए। डेली अपने आप को उस क्वांटम फिजिक्स के मॉडल में, उस दुनिया में एंटर करिए जो कामयाबी की दुनिया, सफलता की दुनिया है, जो कामयाब लोगों की दुनिया है, उसमें एंटर कर जाइए। तो फिर देखिए नाकामयाबी अपने आप पीछे छूटती चली जाएगी, अपने आप पीछे छूट जाएगी। जब आप सफ़र में चलते हैं पुराना रास्ता पीछे रह जाता, नए रास्ते बढ़ते चले जाते हैं। जब कामयाबी के सफ़र पे आप सवार हो जाते हैं तो फिर कामयाबी 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 ही मिलेगी। उसमें फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में कामयाबी मिलेगी। आप बेहतर तरीके से अपने व्यक्तित्व को चमका पाएंगे। आपका जीवन चमत्कारी हो जाएगा, आपका जीवन जबरदस्त एक्साइटमेंट, जोश, जुनून से भर जाएगा। आपके जीवन में आनंद आएगी, बाहर आएगा, आपके जीवन खुशियाँ आ जाएंगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने आप में व्यस्त रहेंगे। आपका परिवार खुशहाल तरीके से आपका साथ रहेगा। आप उनके जीवन खुशियाँ लाने में भूमिका निभाएंगे। आपके नाते रिश्तेदार खुश रहेंगे, आप उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। समाज में मान सम्मान, इज्जत, शोहरत मिलेगी। आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप हकदार हैं। इसलिए आज से, अभी से उस रहस्य, उस विज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। अज्ञान को विज्ञान के माध्यम से प्रज्ञान, दिव्य चक्षु खोलिए। एक बार आपका दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो आप बन जाते हैं त्रिकालदर्शी। भूतम, भविष्य, वर्तमान तीनों आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। वो उन्हीं के लिए होता है जो लोग इसके लिए अपनी तैयारी करते हैं, कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। सफलता उनको 100% मिलती है। आप किस जात, किस धर्म, किस मजहब में आपका जन्म हुआ, किस प्रांत में हुआ, क्या बैकग्राउंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड आप हैं। आप आज भी से
अपने जीवन की बस बागडोर संभालिए, ले लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुसीबत बद कमांडो सख्त, आज बन जाइए अपनी लाइफ के कमांडो, आज बन जाइए अपने लाइफ के मास्टर। आप टेक चार्ज ऑफ लाइफ, अपने लाइफ का चार्ज लीजिए, जीवन को नई दिशा पे ले जाइए। उस रहस्य को सीखने के लिए, उस रहस्य को जानने के लिए, कामयाबी का रहस्य, सफलता का रहस्य, आनंद का, एक्साइटमेंट, जो जुनून का रहस्य, आप कैसे हमेशा जवान रहें, कैसे जो जुनून से भरे रहें, कैसे सफलता आपके पास आती रहे, कैसे आप हर बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला कर पाएं, कैसे आप जीवन में हमेशा आनंद में रह पाएं, कैसे आप हमेशा आहा मन चंगा तो कटौती में गंगा की अनुभूति कर पाएं, और अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से नाम निकले वाह, उस व्यक्तित्व को अनुभव कर पाएं। तो न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के साथ अपनी लाइफ को तैयार करें, रिकंडीशनिंग, रीडिजाइन, रिक्रिएट करिए अपनी लाइफ को, हर दिन क्रिएट करिए, क्रिएटिविटी लाइए, अपने आप को चार्ज करिए, फुल्ली चार्ज करिए, और ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को रन करिए, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त तरीके से अपने जीवन को जीना है। मुसीबत बद कमांडो सख्त, 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री, 3 2 1 आई कैन विन, वो जज्बा लेकर के चलेंगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारा यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के नाम से है, KAMYABGURU, उस पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम करिए, बनिए। कर भला तो हो भला। जब हम दूसरे के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बनते हैं, आपका खुशियाँ ऑटोमेटिक आने लग जाती हैं। हम दूसरों के रास्ते में क्या बिछाते हैं, फूल बिछाते हैं, कांटे बिछाते हैं, जो बिछाएंगे आपको भी उससे चलना पड़ेगा, वही आपको मिलेगा। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आज से हमें खुशियों के पेड़ बोने हैं, कामयाबी के पेड़ बोने हैं, सफलता के पेड़ बोने हैं, आनंद, एक्साइटमेंट के बीज डालने हैं। आपके जीवन में आज से, अभी से वो सब कुछ मिलने लग जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। आज दशहरा का पावन पर्व है। आपके अंदर जो भी किसी भी तरह की अहंकार, बुराइयाँ, नेगेटिविटी हैं, उनके ऊपर विजय पताका लहरानी है। जो फियर है, हेटेड है, जलसी है, नफरत है, घृणा है, ये जो टूल्स हैं, आपको इनको इस्तेमाल करने की कला की मास्टरी सीखनी है। इनको वरदान समझिए, सौगात समझिए, क्योंकि ये आपको एम्पावर करने के लिए आई हैं, ये आपको चैलेंज करने के लिए आई हैं, ये आपको ललकारने के लिए आई हैं, ये आपको आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आई हैं। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है और कोई धक्का देता है, तो अब ये मत सोचिए कि वो आपको गिरा रहा है, धक्का दे रहा है। उसको थैंक यू, पीछे मुड़िए, बोलिए थैंक यू वेरी मच। वो कहेगा भाई धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, मैं तो आपको गिरा रहा, धक्का दे रहा था। आप धक्का नहीं दे रहे थे, मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ, मैं स्लो चल रहा था, मेरी रफ्तार धीमी थी, आपने धक्का दे करके मेरी रफ्तार को बढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कोई आपकी बुराई करता, निंदा करता, शिकायत करता, थैंक यू वेरी मच बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है या तो आप उससे आगे, उससे ज़्यादा कामयाब हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, या वो आपको चैलेंज कर रहा है कि भाई देखिए ये तुम्हारे अंदर कमियां हैं। तो दोनों रूप में हमें धन्यवाद देना है कि ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा है। कि फिक्र सभी को खा गया, फिक्र सभी का पीर, फिक्र की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत उसे जहाँ में जीना आ गया। आज दशहरा का पावन पर्व है, बुराई के ऊपर अच्छाई की, सच्चाई की जीत होती है। आप भी अपने अंदर वो जीत की पताका लहराइए, अपने अंदर रमणीय राम के गुण अपनाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बनाए हुए मार्ग पे अपने आप को चलाने का प्रयास करिए। वो मार्ग जो सच्चाई, ईमानदारी का मार्ग है, वो कामयाबी का मार्ग है, सफलता का मार्ग है, सदा सदा तक आप सदाबहार है, हमेशा आपको सफलता दिलाएगा। उस रास्ते पे चलिए और अपने अंदर जो रावण रूपी, अहंकार रूपी, ईगो रूपी जो नासूर शैतान बैठा हुआ है, उसके ऊपर विजय पताका लहरानी है। वो आपके अंदर ही कहीं बाहर नहीं है कि बुरा जो देखन मैं चला मुझको मिला न कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। इंसान को सब कुछ दिखता है पर एक चीज़ नहीं दिखती है, वो खुद के अंदर जो कमियां हैं उनको नहीं देख पाता। तो अपने कमियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने कमियों पे, बुराइयों पे विजय पताका लहराने की ज़रूरत है। और एक बार आप अपने आप को चैलेंज करके अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली तो फिर दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए
इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पराई कैद से आज़ाद हो जाना आसान, अपनी बंद तोड़े तो हम चाहें। तो आज अपनी बंद तोड़ने का दिन है, आज अपने जीवन में कामयाबी का सफलता प्राप्त करने का दिन है कि सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ही जिंदगी। हम नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। सुख, शांति, समृद्धि, सफलता आपके कदम चूमे, आपके घर में खुशियां होंगी, आपके चेहरे पर रौनक बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली उपलब्ध हो, आपके जीवन में प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, आप हमेशा कामयाबी के शिखर पर रहेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना है और मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। यही मिशन के साथ मैं आगे चल रहा हूँ, यही प्रभु से प्रार्थना है। उससे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे मेरे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहे और मुझे उत्साह हौसला बढ़ाता रहे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्रोग्राम से जुड़ना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9953081630। थैंक यू वेरी मच।